Hello student, good morning. Student, last two period we studied our lesson number 7 Khasawa Jadhav. Okay student, today we read this lesson and I explain you. Student, I know, do you like too much playing the games? Every child like to play the games. हम लोग कुछ दिनों से अपने स्कूल को बहुत मिस कर रहे हैं। कोविड-19 की वजह से जो हमारे स्कूल बंद है, अगर आप लोग सभी आज स्कूल में प्रेजेंट होते तो बहुत सारे गेम्स जो है आप आपके फ्रेंड के साथ एंजॉय कर सकते थे प्ले करके। बहुत सारे इवेंट जो है जैसे कि अभी जस्ट गोकुल अष्टमी हो गई है। गोकुल अष्टमी में हमारे स्कूल में कितना बड़ा फंक्शन होता है, हम लोग कितने मस्ती करते हैं, हैप्पी रहते हैं, डांस करते हैं, देन आफ्टर दहंडी फोड़ते हैं। मुझे पता है आप सभी जन उसको मिस कर रहे होंगे। ओके गाइस, तो ऐसा ही एक लेसन जो है कसाबा जादव का है जो एक स्पोर्ट्समैन था। आप कौन कौन से गेम खेलते हो? यस, I know we are playing cricket, then after football, then after badminton, chess, carom, card, puzzles. Some बच्चे know to swimming, running, jumping, high jump. They are playing now. Like that, the one person is very famous. He lived in our Maharashtra. That is a खसाबा जाधव। ये जो खसाबा जाधव जो है ये हमारे महाराष्ट्र में रहने वाला पर्सन है और ये एक स्पोर्ट्समैन, एक रिसलर है, मुष्टि योद्धा है। जैसे हाँ, आप लोग नहीं क्या क्लास में फाइटिंग करते हो तो किसी को भी पंच मार देते हो, लेकिन वो पंच मारना, फाइटिंग करना, तो उसका एक अगर प्रॉपर वे अगर उसको गाइडेंस मिले तो ये जो गेम है जो आप मस्ती मस्ती में करते हो, अगर ये प्रॉपर वे और उसको सही गाइडेंस मिले तो ये जो स्पोर्ट है, इस स्पोर्ट में आप आपका खुद का नेम अचीव कर सकते हैं और इसमें आप सक्सेसफुल बन सकते हो। तो ऐसा ही जो लेसन है खसाबा जादव का, मैंने आपको इसके पहले 2 डिजिटल वीडियो सेंड किए हैं। अभी आज हम लोग इससे टेक्स्ट बुक से रीड करेंगे। हाउ यू हियर्ड अबाउट द ओलंपिक गेम? आपने कभी ओलंपिक गेम के बारे में सुना है? सम स्टूडेंट आर हियर्ड एंड सम आर नॉट। स्पोर्ट्समैन फ्रॉम मेनी डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड केम टुगेदर फॉर दिस द ओलंपिक गेम्स। बहुत सारे कंट्री के, अलग अलग कंट्री के, जैसे कि जापान, चीन, अमेरिका, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, अफ्रीका, इंग्लैंड, अफ़गानिस्तान का, ऐसे अलग अलग कंट्री के स्पोर्ट्समैन जो है जो अपने अपने कंट्री में टॉप मोस्ट क्वालिटी के होते हैं, वो वेरीफाई होते हैं ओलंपिक गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए। और ये सब जो है उनका एक टर्म्स एंड कंडीशन अगर उन्होंने फॉलो की तो उनका सिलेक्शन किया जाता है ओलंपिक गेम में एज अ कंट्री का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए। ऐसे अलग अलग पूरे वर्ल्ड के बेस्ट स्पोर्ट्समैन जो है पार्टिसिपेट करते हैं इन नेशनल ओलंपिक गेम्स में। द नंबर ऑफ द इवेंट आर हेल्ड। ओलंपिक गेम पर्टिकुलर एक टाइप का गेम नहीं है। ओलंपिक गेम्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ द वेराइटीज लाइक दैट द रनिंग, स्विमिंग, जंपिंग, एथलेटिक स्विमिंग एंड टू मच अदर्स। देयर आर द गेम्स long jump, running, gymnastics, swimming, diving competition, boxing, wrestling matches and many other things. The winner are given gold, silver, bronze medals. On the Olympic medal is an honor. ओलंपिक मेडल मिलना कोई आसान चीज़ नहीं है, ये सबसे बड़ा सम्मान है उस पर्सन के लिए भी और उस नेशन के लिए भी। द विनर्स आर गिवन द गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज मेडल। जिसको इसमें जो विनर हुआ उसको फर्स्ट विनर हैज़ टू गोल्ड मेडल, सेकंड विनर हैज़ टू सिल्वर एंड थर्ड विनर हैज़ टू अ ब्रॉन्ज मेडल। एन ओलंपिक मेडल इज़ एन ऑनर
एन ओलंपिक विनर इज़ द कंसिडरेटेड टू बी द वर्ल्ड चैम्पियन. Those person who win the any medal, he was the champion. He was so much famous in society and country level to get a very success that person. Few Indians have the won Olympic medal so far. बहुत कम लोगों ने हमारे यहाँ ओलंपिक मेडल जो है उनको मिला है. तो ऐसे में सबसे फर्स्ट देखिए स्टूडेंट, जो हमेशा फर्स्ट आता है उसका तो ऑनर सभी जन करते हैं और मेमोराइज भी हम लोग उसी को ज़्यादा रखते हैं. इन इंडिया द फर्स्ट पर्सन टू वॉन द आफ्टर इंडिपेंडेंट 1957 को हमारा इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ था. आपको सभी को पता है 15 अगस्त 1947 वी फ्री फ्रॉम द अगेंस्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल. इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज फर्स्ट विनर वॉज अ रिसलर फ्रॉम इन महाराष्ट्र. देखिए हमारे महाराष्ट्र हमको प्राउड फील करने वाली ये बात है कि सबसे पहले आफ्टर फ्रीडम अगर हमारे इंडिया में किसी ने ओलंपिक मेडल मिला होगा तो वो हमारे महाराष्ट्र का ही पर्सन था और उस पर्सन का नाम था, हिज नेम वॉज खसाबा जाधव. व्हाट इज़ द नेम ऑफ दैट पर्सन? Yes, absolutely right, Khasaba Jadhav. Khasaba Jadhav was born in a very poor family in the village called Goleshwar in Satara district. Khasaba Jadhav जो थे, he was not belong to the very rich family. उनकी फैमिली जो थी मिडिल क्लास फैमिली थी, गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे. वो रहने वाले थे सातारा डिस्ट्रिक्ट के जिले के गोलेश्वर एक छोटे से खेड़े गाँव में. बट इट वॉज अ फैमिली दैट लव्ड द स्पोर्ट. लेकिन उनकी फैमिली जो थी सभी जन उनकी फैमिली के स्पोर्ट्स मैन थे, स्पेशली रिसलिंग के लिए. रिसलिंग मीन्स मुष्टि युद्ध. दैट फादर दादा साहेब एंड इन हिमसेल्फ अ रिसलर. उसके पापा भी जो थे उनके वो भी एक रिसलर, बेस्ट रिसलर थे. खसाबा जाधव हैड अ 5 सन. वो 5 भाई थे एंड सबसे स्मॉलेस्ट वॉज खसाबा. दादा साहेब हिमसेल्फ टॉट ही सन रिसलिंग. उन्होंने अपने पापा से ही रिसलिंग की टीचिंग स्टार्ट कर दी थी. बचपन से ही वो रिसलिंग के बारे में बहुत कुछ जो है वो जान चुके थे. उनके ब्लड में ही रिसलिंग थी. दे वेयर ऑल वेरी गुड एट इट बट द बेस्ट अमॉन्ग देम ऑफ खसाबा. 5 भाई जो थे वो रिसलिंग में अच्छे थे, लेकिन बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो थे वो खसाबा थे. फ्रॉम एंड द अर्ली एज खसाबा लव टू वॉच रिसलिंग बुट. वो छोटी उम्र से ही उन्होंने रिसलिंग मैचेस खेलना स्टार्टेड कर दिया था. हिज फादर टुक हिम टू सी द बुट्स फ्रॉम टाइम ही वॉज जस्ट 4 years ओल्ड. जब वो फर्स्ट स्टार्टिंग में बस जस्ट 4 year 4 साल के थे तो उन्होंने तब से ही रिसलिंग मैचेस खेलना स्टार्ट कर दिया था. उन्होंने पहले जो मैच खेली थी वॉज इट ओनली फॉर द 4 years ओल्ड. ही वुड सिट ऑन हिज फादर शोल्डर एंड वॉच द बुट्स. वो अपने पापा के साथ में जाते थे ये मैचेस देखने के लिए और उनके पापा भी बहुत ही हैप्पीली उनको अपने शोल्डर पे बिठाकर सभी मैचेस दिखाते थे. एट 10 जब वो 10 साल के हुए, ही वॉज द यंगेस्ट टू गेट इन टू द अखाड़ा. तो वो अखाड़ा में उतरे कुश्ती खेलने के लिए. सून इट बिकम क्लियर दैट ही वॉज ऑल्सो द बेस्ट. उसमें भी उन्होंने अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट दिया. नॉट ओनली ओन हीज अखाड़ा बट इन अ होल एरिया. सिर्फ अपने गांव के अखाड़े में ही वो विनर नहीं रहे, तो आजू बाजू का जो एरिया था, जो उनका तालुका लेवल दैन आफ्टर डिस्ट्रिक्ट लेवल, ही ऑल्सो वॉन मेनी मैचेस इन द अखाड़ा. खसाबा लव अदर स्पोर्ट टू. उनको अदर गेम्स भी बहुत पसंद थे. ही वॉज फाउंड कबड्डी, मल्लखांब, रनिंग, स्विमिंग एंड जिम्नास्टिक. ये सभी गेम जो है वो अच्छे से प्ले करते थे. ही टुक पार्ट इन ऑल ऑफ दिस. जब भी ये कंपटीशन उनके एरिया में कहीं पर भी होती थी, ही ऑलवेज रेडी फॉर दैट टू पार्टिसिपेट. ही बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग एंड अगील. ही लव टू डिस्कस द स्पोर्ट विथ हिज फ्रेंड. वो हमेशा अपने फ्रेंड के साथ में यही
स्पोर्ट के बारे में चैट करते थे, टॉकिंग करते थे. ओके गाइज, टुडे वी स्टडीड few part of that lesson. You memorize all meaning words, all hard words and their spelling properly, and note down in your notebook 5 times. Okay guys.